आज के हमारे इस एपिसोड में हम मरमेड्स के बारे में पूरा रहस्य जानेंगे। मरमेड्स का अस्तित्व आखिर कहां से आया है? क्या मरमेड्स आज भी जीवित है? मरमेड्स को देखे जाने की सभी सच्ची घटनाओं के बारे में हम इस एपिसोड में आगे देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। हमारे चैनल के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। लोक कथाओं में मरमेड्स पानी में रहने वाली अलौकिक प्राणी है जिसका सिर और ऊपरी शरीर का हिस्सा एक औरत की तरह होता है और पूंछ मछली की जैसे होती है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका जैसे दुनिया भर के कई देशों की संस्कृतियों में मरमेड्स को पाया जाता है। मरमेड्स कभी कभी बाढ़, तूफान, जल प्रलय और जहाजों के डूबने जैसी कई खतरनाक घटनाओं से जुड़े होते हैं। कुछ लोक परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि मरमेड्स बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव की होती है और वो कभी कभी मनुष्य को वरदान भी देती है। कुछ मरमेड्स ऐसी भी होती है जिसे अगर कोई इंसान अच्छा लगने लगे तो वो उसके साथ प्यार में भी पड़ जाती है। मरमेड्स की दुनिया में मरमेड्स की तरह ही मरमैन्स भी होते हैं जिनके सिर और ऊपरी शरीर का हिस्सा एक आदमी के जैसे होता है और पूंछ मछली के जैसे होती है। लेकिन मरमेड्स की तुलना में मरमैन्स को देखे जाने के किस्से बहुत ही कम है। हमारी दुनिया में जैसे आदमी और औरत को एक मनुष्य के रूप में जाना जाता है, ठीक वैसे ही मरमेड्स की दुनिया में मरमेड्स और मरमैन्स को मर पीपल या मरफोक के नाम से जाना जाता है। कुछ मरमेड्स अच्छी होती है तो कुछ बुरी भी होती है। मरमेड आखिर ये नाम आया कहां से? दरअसल पुरानी अंग्रेजी भाषा में मर का मतलब समुद्र होता है और मेड का मतलब एक लड़की या एक औरत होती है। इसीलिए पुराने जमाने से ही इन्हें मरमेड्स कहा जाता है। मछली की पूंछ और मानव का ऊपरी शरीर मेसोपोटामिया की कलाकृति में पुराने बेबीलोन काल से ही दिखाई देते हैं। मरमेड्स और मरमैन्स को मेसोपोटामिया के लोगों ने उनकी बेशकीमती मूर्तियों में बहुत बार दर्शाया है। वो मरमेड्स को कुलिल्टू के नाम से जानते थे, जिसका मतलब फिश वुमन होता था। दुनिया की सबसे पहली मरमेड की कहानी असीरिया, जो एक मेसोपोटामिया का साम्राज्य था, उसमें दिखाई देती है। 1000 ईसा पूर्व में असीरियन देवी अटरगटिस, जिन्हें असीरियन रानी सेमिरामिस की मां देवी के रूप में भी जाना जाता है, उन्हें एक इंसान से प्यार हो गया। लेकिन न चाहते हुए भी अनजाने में उन्होंने उस इंसान को गलती से मार डाला। उन्होंने शर्म के मारे झील में छलांग लगा दी। लेकिन अटरगटिस इतनी खूबसूरत थी कि पानी भी उनकी दिव्य सुंदरता को छिपा नहीं पाया। इसीलिए उन्होंने एक मरमेड का रूप धारण किया, जिसमें कमर के ऊपर का हिस्सा एक मानव का था और नीचे का हिस्सा मछली का था। ऐसा माना जाता है कि मरमेड का रूप अटरगटिस ने पानी के सुमेरियन देवता एनकी से प्रभावित होकर लिया था। ग्रीक्स ने अटरगटिस को डेरकेटो के नाम से मान्यता दी थी। ब्रिटिश लोक कथाओं में मरमेड्स को ज्यादातर अशुभ माना जाता है। कई बार मरमेड्स को समुद्र के जहाजों की बर्बादी होने से पहले उन्हें नाविकों से बात करते हुए देखा गया है। ब्रिटिश मान्यताओं के अनुसार मरमेड्स के पास वातावरण को नियंत्रित करने की अलौकिक शक्ति होती है। उनके मुताबिक मरमेड्स अपना रूप भी बदल सकती है और उन्होंने मरमेड्स को 2000 फीट तक का बताया है। कभी कभी मरमेड्स समुद्र से झील के पानी में भी आती है। ब्रिटेन की एक सच्ची घटना के मुताबिक एक बार एक स्कॉटिश व्यक्ति ने एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की को उसके घर के सामने के झील में डूबते हुए देखा था। जैसे ही उसने उस लड़की को देखा तो वो तुरंत ही उसकी ओर उसे बचाने के लिए दौड़ने लगा, लेकिन तभी उसके नौकर ने उसे रोक लिया
और कहा कि वो कोई आम लड़की नहीं है। वो दरअसल एक मरमेड है जो लोगों को डूबने के बहाने बुलाती है और उन्हें मार डालती है। जैसे ही वो व्यक्ति ये सुनकर रुका तो उस मरमेड ने अपना असली रूप दिखाया और जोर से चिल्लाकर कहा कि अगर ये नौकर तुम्हें नहीं बचाता तो मैं तुम्हें मार डालती, और ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। कुछ मरमेड्स अच्छी भी होती है, वो इंसानों की बहुत बार मदद भी करती है। पुराने जमाने से ऐसा माना जाता है कि मरमेड्स ने इंसानों को बहुत सी बीमारियों का इलाज करना सिखाया है। लेकिन मरमेड्स के विपरीत मरमैन्स इंसानों की प्रजाति में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं। ब्रिटेन की दूसरी सच्ची घटना के मुताबिक एक मरमेड कई बार जेनोर के कॉर्निश गांव में आया करती थी। वो एक गायक मैथ्यू ट्रिविला के गाने सुना करती थी। उन दोनों में प्यार हो गया और वो मरमेड उसे अपने घर पेंडोर कॉव में ले गई और वही उसके साथ रहने लगी। ऐसा कहा जाता है कि गर्मियों की रातों में कई बार उन दोनों को एक साथ गाना गाते हुए सुना जा सकता है। जेनोर में सेंट सेनारा के चर्च में एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कुर्सी है जिसपे मरमेड का आकार बनाया हुआ है जो 600 साल से भी ज्यादा पुरानी है। आयरिश विद्या में लिबैन की आकृति एक पवित्र मरमेड के रूप में प्रकट होती है, लेकिन वो पहले एक इंसान थी जिसे मरमेड में बदल दिया गया। 3 शताब्दियों के बाद जब ईसाई धर्म आयरलैंड में आया तो उसका बैप्टिज्म हुआ था। आयरिश मरमेड को 19वीं शताब्दी में प्रकाशित लेडी ऑफ गोलेरोस जैसी कहानियों में मेरो के नाम से जाना जाता है। स्कॉटिश पौराणिक कथाओं में भी मरमेड्स को सीस के नाम से जाना जाता है। आइल ऑफ मैन के मरमेड्स, जिन्हें बेनवेरी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने दूसरी जगहों की तुलना में इस जगह के इंसानों की बहुत ही ज्यादा मदद की है। मरमेड्स ने इंसानों को बहुत सारा ज्ञान और उपहार भी दिए हैं। आयरलैंड की पहली सच्ची घटना के मुताबिक एक बार एक मछुआरे ने एक समंदर के किनारे पर फंसे हुए मरमेड की मदद की और उसे वापस समंदर के पानी में ले गया। उस मछुआरे की अच्छाई देखते हुए उस मरमेड ने उस मछुआरे को एक खजाने का नक्शा बताया। उस मरमेड के दिए हुए नक्शे के मुताबिक वो मछुआरा उस जगह पहुंचा और उसे सोने जवाहरात से भरा बहुत सारा खजाना मिला। आयरलैंड की दूसरी सच्ची घटना के मुताबिक एक बार समंदर के किनारे पर एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ घूमने गई थी और कुछ ही दूरी पर वो अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। वो बच्ची खेलते खेलते थोड़ी दूर चली गई। इतने में अचानक वहां पर एक मरमेड की बच्ची आई और उस छोटी बच्ची की गुड़िया को चुराकर अपने साथ पानी में ले गई। वो इंसान की बच्ची वहीं पर रोने लगी। कुछ ही समय बाद वहां पर एक मरमेड उसकी बच्ची के साथ आई और उसे अपनी गुड़िया वापस कर दी और उपहार के रूप में उसे एक मोतियों से भरा हार भी दिया। जब वो हार उस बच्ची ने अपने माता पिता को दिखाया और कहा कि वो हार उसे उस मरमेड ने दिया है, तो पहले तो उसके माता पिता ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने उस हार को गौर से देखा तो हार में जो खूबसूरत मोती लगे हुए थे वैसे मोती उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। आयरलैंड की तीसरी सच्ची घटना के मुताबिक एक मछुआरा अपने परिवार के साथ समुद्र के किनारे रहता था। एक बार उस मछुआरे और उसके परिवार ने एक मरमेड को समुद्र के किनारे मछली के जाल में फंसा हुआ देखा। पहले तो वो सब बहुत ही ज्यादा डर गए, लेकिन उन्होंने उसकी मदद करने की सोची। उन्होंने उसे जाल से निकाला और उसे खाने के लिए सेब दिए। शायद बाहर की दुनिया से कोई भी चीज नहीं खाने की वजह से उस मरमेड को वो सेब बहुत ही ज्यादा पसंद आए। हर बार जब भी वो मरमेड उस परिवार से मिलने आती थी तो वो परिवार उसे खाने के लिए सेब देता था।
उस मछुआरे और उसके परिवार की अच्छाई को देखकर उस मरमेड ने उस मछुआरे को बहुत सारे हीरे जवाहरात से भरा खजाना उपहार में दिया। ग्रीक पौराणिक कथाओं के साइरन्स, जिन्हें आधे पक्षी और आधी महिलाओं के रूप में जाना जाता है, उनकी छवि वक्त के साथ धीरे धीरे मछली की पूंछ वाली महिलाओं में बदल गई। मरमेड्स का रूप इन्हीं साइरन्स से प्रभावित है। यह बदलाव 323 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। ग्रीक की लोक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहन थेसालोनिक की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि मरने के बाद वो एक मरमेड में बदल गई थी, जो अभी भी एगन के समुंदर में रहती है। वो कभी कभी समुंदर से सफर करने वाले जहाजों को रोक लेती थी और नाविकों से एक सवाल पूछती थी। उसका सवाल होता था कि क्या किंग अलेक्जेंडर जिंदा है, जिसका सही उत्तर होता था वो रहता है और राज्य करता है और दुनिया को जीतता है। ये जवाब सुनते ही वो खुश हो जाती थी और वो अपने रहस्यमय शक्तियों से समुंदर के पानी को शांत कर देती और जहाजों को वहां से सही सलामत जाने देती। लेकिन अगर किसी ने उसे गलत जवाब दिया तो वो जहाजों को नष्ट कर देती और नाविकों को मार देती थी। वेस्टर्न यूरोप में पानी में रहने वाले मरमेड्स जैसे प्राणी को मेलुसीन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मेलुसीन को 2 मछलियों की पूंछ होती है और कभी कभी उसके कमर के नीचे का हिस्सा एक सांप की तरह भी होता है। पैरासेल्सस, जो कि एक जाने माने एल्केमिस्ट थे, उन्होंने अपनी किताब के जरिए यह बताया है कि अगर एक मरमेड किसी इंसान के साथ शादी कर ले तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन, जो कि एक बहुत ही बुद्धिमान लेखक थे, उन्होंने मरमेड्स के बारे में दुनिया की सबसे फेमस किताब द लिटिल मरमेड्स को लिखा। एंडरसन की मरमेड की कहानी पर आधारित लिटिल मरमेड की एक विश्व प्रसिद्ध मूर्ति अगस्त 1913 से डेनमार्क के कोपेनहेगन में स्थित है। दुनिया भर में इस मूर्ति के 13 कॉपीज बनाए गए हैं और अलग अलग जगहों पर उन्हें प्रदर्शन के लिए रखा गया है। उनमें से लगभग आधे कॉपीज नॉर्थ अमेरिका में प्रदर्शित किए जाते हैं। ईस्टर्न यूरोप के लोक कथाओं में रसलकास नाम के प्राणी को ग्रीक के साइरन्स की तरह ही देखा जाता है। ईस्टर्न यूरोप में कई अलग अलग सभ्यताएं हैं जिनमें रसलकास को अलग अलग रूप में देखा गया है, पर उन सब में 2 चीजें समान होती है: असामान्य तरीके से मौत और उनकी बेचैन आत्माएं। वो आमतौर पर उन लड़कियों के भूत होते हैं जिनकी उनके शादी से पहले असामान्य तरीके से मौत हुई हो, या तो उनका खून कर दिया हो या खास तौर पर उन्हें पानी में डुबाकर मारा गया हो। ऐसा माना जाता है कि रसलकास झीलों और नदियों में निवास करती है। वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। उनके बाल सुनहरे और हरे रंग के होते हैं और उनकी त्वचा भूरे रंग की होती है। उन्हें अक्सर रात के अंधेरे में देखा जाता है, जो चांद की रोशनी में नृत्य कर रही होती है, और उसी दौरान वो जवान लड़कों को उनका नाम पुकार कर अपनी ओर आकर्षित करती है और उन्हें पानी में ले जाकर मार डालती है। रशिया, यूक्रेन और बेलारूस में रसलकास के बारे में ऐसी कई सच्ची घटनाएं मौजूद है जिनके बारे में कई रशियन लेखकों ने 19वीं शताब्दी में लिखा था। चाइना में मरमेड्स को मरफोक या मर पीपल के नाम से जाना जाता है। ऐसा प्राणी जो इंसानों की तरह दिखता है लेकिन पानी में रहता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से चीन के पौराणिक कथाओं में मरफोक के बारे में शनहाई जिंग में बताया है। शनहाई जिंग को क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज के नाम से भी जाना जाता है। वो चीन के पौराणिक किताबों की एक ऐसी जानकारी है जिसमें चीन के अद्भुत रहस्य, जगहों और रहस्यमय प्राणियों के बारे में 4वीं शताब्दी से लिखा जा रहा है।
ऐसा माना जाता है कि जभी भी मरफॉक्स के आंखों से आंसू निकलते हैं तो वो मोतियों में बदल जाते हैं। चीन की पहली सच्ची घटना के मुताबिक एक बार लैंटाओ आइलैंड के किनारे पर एक आदमी ने एक मरमेड को पकड़ा। उसने जब उस मरमेड को देखा तो वो पूरी तरह से इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका पूरा शरीर रंग बिरंगी बालों से ढका हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उस आदमी ने उस मरमेड से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मरमेड बात नहीं कर सकती थी। वो आदमी उसे अपने घर ले गया और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों में प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। उस आदमी के साथ वो मरमेड अपना जीवन बिताने लगी। समय के साथ वो आदमी बूढ़ा हो गया, लेकिन वो मरमेड बिल्कुल वैसी ही जवान दिख रही थी जैसे उस आदमी ने उसे पहली बार देखा था। कई साल गुजर गए, वो आदमी बूढ़ा हो गया और बुढ़ापे की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके मरने के बाद वो मरमेड वापस उसी जगह चली गई जहां से वो आई थी। चीन की दूसरी सच्ची घटना के मुताबिक एक बार एक जहाज का मालिक व्यापार करके समुद्र के रास्ते से अपने घर जा रहा था। समुद्र के किनारे पहुंचने पर वो अपने जहाज का लंगर समुद्र के किनारे पर डाल रहा था। इतने में उसने और उसके सहयोगी ने एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की को समुद्र के किनारे लेटा हुआ देखा। वो छटपटा रही थी। गौर से देखने पर उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। उसके पास जाने पर उसने उनसे मदद मांगी और उसने कहा कि मुझे पानी के करीब जाना है। जैसे ही उन लोगों ने उसके हाथ और पैर खोले तो वो पानी में चली गई और उसने बहुत ही खूबसूरत मरमेड का रूप लिया। ये सब देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए। उस मरमेड ने उन लोगों को धन्यवाद किया और वहां से चली गई। कोरिया 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। कोरिया में समुद्र के पास के कुछ गांवों में मरमेड्स के बारे में रहस्यमय कहानियां प्रचलित है। उनका ऐसा मानना है कि मरमेड्स में इंसानों की तरह ही विशेषताएं होती है। किम डैम रियोंग जो शहर के मेयर थे, उन्होंने पकड़ी गई 4 मरमेड्स को एक मछुआरे से बचाया। ये कहानी इयू यादम में भी मौजूद है। इयू यादम कोरिया के पौराणिक किताबों की एक ऐसी जानकारी है जिसमें कोरिया के अद्भुत रहस्य और रहस्यमय प्राणियों के बारे में लिखा गया है। बुसान के डोंगाबेक आइलैंड में राजकुमारी वोंग ओके की एक कहानी है जो नालंदा राज्य से है, जो कि समुद्र में मरमेड्स का बहुत ही खूबसूरत साम्राज्य है। ये कहानी भारत के ऐतिहासिक ह्यू वोंग ओके पर आधारित है। एक और कहानी सिंजिक नाम के एक मरमेड से संबंधित है जिसने ज्यूमन आइलैंड से गाना गाकर और समुद्र में पत्थर फेंककर मछुआरों को आने वाले तूफानों की चेतावनी दी थी। उस आइलैंड के लोगों का मानना था कि वो समुद्र की देवी थी और वो मौसम की भविष्यवाणी कर सकती थी। जापानी निन्ग्यो को एक ऐसे प्राणी के रूप में बताया जाता है जिसका सिर एक महिला का होता है और सिर के नीचे का पूरा शरीर एक मछली का होता है। इस प्राणी को 1805 में देखा गया था। उनके बारे में ऐसा कहा गया है कि उनके सिर पर 2 सुनहरे सिंग यानी 2 गोल्डन हॉर्न्स होते हैं। उनका पेट लाल रंग का होता है और धड़ के दोनों तरफ 3 आंखें होती है। इसी के साथ उनकी मछली के जैसे पूंछ भी होती है। इस प्राणी को मारने के लिए 450 राइफल्स की जरूरत पड़ी थी। इस प्राणी को जहां मारा गया था उस जगह का नाम उस दौर में योकाटा उरा था, जो आज के दौर में टोयामा बे के नाम से जाना जाता है। जापान के पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि याओ बिकुनी नाम के एक इंसान ने एक बार मरमेड के मांस का हिस्सा खाया था, जिसके बाद चमत्कारी रूप से वो सदियों तक जिंदा रहा था। फिलीपींस में मरमेड को समुद्र की रानी के रूप में देखा जाता है, जिसने एक इंसान से शादी की थी और कुछ समय के लिए मानवता पर राज किया था।
ऐसा माना जाता है कि मरमेड्स बहुत ही ज्यादा चालाक होती है और उनकी आवाज बहुत ही ज्यादा सुरीली होती है। उनकी आवाज इतनी सुरीली होती है कि वो किसी भी इंसान को गाकर अपने वश में कर सकती है और उनसे वो सभी काम करवा सकती है जो वो चाहती है। मत्स्य हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। मत्स्य को एक विशाल मछली के रूप में जाना जाता है जो अक्सर सुनहरे रंग की होती है, जिसमें भगवान विष्णु के ऊपर का आधा शरीर मनुष्य का होता है और नीचे का आधा शरीर मछली का होता है। ऐसा कहा जाता है कि मनु नाम के एक इंसान ने एक छोटी मछली को पकड़ा था जो चमत्कारिक रूप से बहुत बड़ी हो गई और उसने मत्स्य का रूप लिया। भगवान विष्णु बड़े पैमाने पर बाढ़ लाने के लिए भगवान शिव की इस योजना के बारे में पहले से ही जानते थे, इसीलिए उन्होंने मत्स्य के रूप में अवतार लिया। इस रूप में भगवान विष्णु ने दुनिया को एक महान बाढ़ से बचाया था। इसके अलावा उन्हें मनु और उनकी पत्नी शतारूपा को बचाना था, जो एक बार फिर से मनुष्य जाति को आगे ले जाने वाले थे। सुवर्णमच्छा रावण की बेटी है, जो रामायण के कैम्बोडियन और थाई वर्जन में दिखाई देती है। रामायण काल में जब भगवान राम और वानर सेना ने लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण किया था, तब रावण की लड़की सुवर्णमच्छा ने हनुमान को रोकने की बहुत कोशिशें की थी, लेकिन उसे रोकने की कई कोशिशें करने के बाद वो हनुमान से प्यार कर बैठी। सुवर्णमच्छा को मरमेड्स की राजकुमारी माना जाता है। मामी वाटर, जिसका मतलब है मदर ऑफ द वाटर, ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें अफ्रीका के कुछ लोगों द्वारा पूजा जाता है। उन्हें शैतानी प्राणी माना जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो पुरुषों को अपनी सुंदरता से लुभाती है और उन्हें मौत के घाट उतार देती है। जिम्बाब्वे में मरमेड्स को नुजू के नाम से जाना जाता है। वहां के कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कई नाविकों को गायब करने के पीछे और खराब मौसम को लाने के पीछे नुजू को जिम्मेदार माना जाता है। उनका भी यही मानना है कि नुजू झीलों और नदियों में निवास करते हैं। यदि कोई व्यक्ति नदी या झील के पास लापता हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसे नुजू अपने साथ ले गए होते हैं। उस व्यक्ति को वापस लाने के लिए वहां के स्थानीय बुजुर्ग लोग भेंट के रूप में बियर काढ़ा बनाते हैं और नुजू को उस व्यक्ति को वापस जीवित भेजने के लिए कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति की रिहाई की मांग करने वालों को रोना या आंसू नहीं बहाना चाहिए। अगर नुजू उस व्यक्ति को रिहा कर देता है तो वो जड़ी बूटियों का ज्ञान, औषधियों का ज्ञान और बीमारियों के उपचारों का ज्ञान हासिल करके वापस आता है। मरमेड्स के किस्से हाल के इतिहास में भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब कैरिबियन आइलैंड की खोज कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने 3 मरमेड्स को देखने का दावा किया था। 15 जून 1608 को हेनरी हडसन की दूसरी यात्रा के दौरान उनके क्रू मेंबर ने आर्टिक ओशन में एक मरमेड को देखने की सूचना दी थी। उस समय वो नॉर्वेजियन के समंदर से होकर जा रहे थे। ब्लैकबर्ड नाम के एक समुद्री लुटेरे के लॉगबुक में यह रिकॉर्ड किया गया है कि उसने अपने साथियों को कई यात्राओं पर समुद्र के अनजान इलाके से दूर जाने का निर्देश दिया था। उस अनजान इलाके के पानी को वो जादुई पानी कहते थे, क्योंकि उस जगह पर ब्लैकबर्ड ने खुद उनके साथियों के साथ कई बार मरमेड्स को देखा था। ऐसे ही दृश्यों को अक्सर कई बार नाविकों और समुद्री लुटेरों द्वारा सुनाया जाता है, जिनका ये मानना था कि मरमेड्स बुरी किस्मत लाते हैं। उनके मुताबिक मरमेड्स नाविकों और समुद्री लुटेरों को अपने वश में करती है और उनका सोना पानी में फेंकने के लिए उन्हें मजबूर करती है, फिर उन लोगों को समुद्र के तल तक खींचकर उन्हें मार डालती है। कनाडा के वैनकूवर और विक्टोरिया के पास
दो मरमेड्स को देखे जाने की सूचना मिली थी। पहली 1870 से 1890 के बीच और दूसरी 1967 में। पेंसिल्वेनिया के एक मछुआरे ने जून 1881 में मैरियटा के पास सुस्क्वेना नदी में 5 बार मरमेड्स को देखे जाने की सूचना दी थी। अगस्त 2009 में हाइफा बे, जो इजराइल का एक समुद्र तट है, वहां कई लोगों ने पानी में एक मरमेड को छलांग लगाते हुए देखा था। इजराइल के शहर किरियात याम ने उस मरमेड के अस्तित्व के सबूत लाने के लिए $1 मिलियन का इनाम रखा है। फरवरी 2012 में जिम्बाब्वे में गोक्वे और मुटारे के पास 2 रिजर्वॉयर्स पर काम बंद हो गया क्योंकि वहां के वर्कर्स ने वहां पर काम करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मरमेड्स ने उन्हें साइट से दूर रहने के लिए कहा था। इस बात की सूचना सैमुअल सिपेपा नोमो, जो कि उस समय वाटर रिजर्वॉयर मिनिस्टर थे, उन्होंने दी थी। वैज्ञानिकों के अनुसार इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मरमेड्स लोक कथाओं के बाहर मौजूद है, लेकिन ये बहुत ही हैरानी की बात है कि अगर मरमेड्स मौजूद नहीं है तो मरमेड्स को देखे जाने की घटनाएं पुराने जमाने से आज के दौर में भी क्यों जारी है? क्या आप लोग मरमेड्स के अस्तित्व में विश्वास करते हैं? और क्या आप लोगों में से किसी ने मरमेड्स को देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में। धन्यवाद।